हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आया हूँ आपके एंड आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स। छोटू सा होगा वीडियो, एंड तक देखिएगा। एंड इस वीडियो का जो मकसद है ताकि आप अपने इंट्यूटिव जर्नी को और कैरी कर सके अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, आप कौन से पेज पे हो, आपके पार्टनर कौन से पेज पे है एंड क्या होने वाला है। इन शॉर्ट 3 कार्ड स्प्रेड करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा कार्ड्स लेके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, लेट्स सी। प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को, मेरे महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो इसीलिए सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्रश, सेम जेंडर, अ कनेक्शन इज अ कनेक्शन, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स अ सोल कनेक्शन, मीन्स सोल कनेक्शन, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को आप सोच रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। हो सकता है कि ये आप ही का रीडिंग है, हो सकता है किसी और का, बट इंट्यूटिवली देखिएगा आपके पर्सन के फीलिंग्स। 6 ऑफ wands। वेल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई नंबर 6 के किस्म के पर्सन है, डिप्लोमेटिक है, इनको जीतना है, मतलब इनको जीतना है। ये नहीं देखेंगे कि ये कोई ऑनेस्टली जीत रहे हैं या डिसऑनेस्टली। 6 ऑफ wands होने के नाते काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि दे आर पैशनेट अबाउट यू। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे वॉन्ट टू परस्यू समथिंग, उनको जीतना है, उनको दिल जीतना है, उनको इस कनेक्शंस को कैरी करके लेके जाना है, उनको प्रूव करना है। So they are trying their level best to make a good impressions in your mind. ऐसा लग रहा है कि ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना सही है आपके लिए। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन कन्विंस करे, कोई एक क्रश हो सकता है, कोई एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दोस्त हो सकता है जो अभी भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनको चूज करनी चाहिए। एट द सेम टाइम 6 ऑफ wands ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फायर साइन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी इनके जोडिएक साइन हो सकते हैं, बट आई डोंट केयर क्योंकि मैं एनर्जी वाइज रीडिंग करता हूँ, कोई जोडिएक साइन वाइज नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी मुझे दिख रहा है, बैलेंस मुझे दिख रहा है, और आई फील के ऑब्सेशन आपको लेके ये ऑब्सेस्ड है, बट एट द सेम टाइम आपको वो इग्नोर भी कर रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि यहाँ पे एक भागा दौड़ी का गेम चल रहा है, चेज चल रहा है, और ये पर्सन खुद को बिजी रख रहे हैं ताकि आप इनको मिस करें, ताकि आप इनको मैसेज करें, कॉल करें, आप इनको चेज करें। 6 ऑफ wands होने के नाते ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि सेल्फ सेंटर्ड है। इनको जीतना है, मतलब इनको जीतना है। इससे सामने वाले पर्सन का क्या नुकसान हो रहा है या फिर सामने वाले पर्सन क्या एक्सपेक्ट करे, वो बहुत बड़ा बात नहीं है। सो ईदर दे आर ओनली फोकसिंग अबाउट देयर ओन गोल, उनके लाइफ, उनके प्रायोरिटीज, उनके काम, उनके फैमिली, अब सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा स्वार्थी टाइप के बिहेव कर रहे हैं, या फिर ये अपने गोल, अपने लाइफ को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं आपके सामने। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपके कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो खुद जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये दूर से मैनिपुलेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हो सकता है कि ये एक सिचुएशनशिप है, हो सकता है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ा है ड्यू टू योर नेगेटिव सिचुएशंस, बट जो भी है एडवांटेज इनके हाथ में है, क्योंकि ये अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से डील, अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, और लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही खास जगह पे ये है। ये पर्सन सक्सेसफुल है बिकॉज ये हार्ड वर्क किए है, ये पर्सन सक्सेसफुल है बिकॉज ये जिंदगी देखे है, और इस पर्सन के अंदर वो काबिलियत है। वाई दिस पर्सन, वाई नॉट अदर्स? बिकॉज ये पर्सन आपके लिए डिजर्विंग है। हाँ, सबके अंदर थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें रहेंगे, बट दैट इज नॉट द मेन थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको और ज़्यादा मेहनत करने में मदद करेंगे, ये पर्सन आपको और ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटेलेक्चुअली, प्रैक्टिकली, पैशनेटली इधर बड़े हैं आपसे, या फिर यह इंस्पायरिंग जर्नी है इनका। तो ऐसा मुझे, मेरा मानना है कि जब आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ मिल रहे हो जो आपसे मच्योर्ड है, या फिर जो आपसे फाइनेंशियली हो, या फिर एकेडमिकली हो, स्ट्रांग हो,
तो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, माना कि ये पर्सन आपके गलतियां निकालेंगे, ये पर्सन एडिट करेंगे, ये पर्सन आपको एक एक पैटर्न के अंदर रखेंगे, या फिर ये पर्सन प्रोटेक्टिव होंगे। हाँ, कॉन्स तो है, बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यस, दे आर ऑल्सो लर्निंग एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग एवरी डिटेल टू यू। सो अगर इनके साथ आपका बात हो रहा है ना, अक्सर ये अपने काम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो टफेस्ट सिचुएशंस को हैंडल किया है। हाँ, ये पर्सन पैशनेट रोमांटिक तरीके से बात नहीं करते, इमोशनली चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि काम इज इंपॉर्टेंट, सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, एम्बिशन इज इंपॉर्टेंट। सो आई लाइक 6 ऑफ वंड्स। इन लोगों की पर्सनैलिटी मुझे पसंद है, क्योंकि ज़िंदगी को ये अलग डायमेंशन से देखते हैं और हर मुसीबत को ये टाल देते हैं और हर कंपटीशंस में ये जीतते हैं। इनके अंदर वो विनर वाले एटीट्यूड है, और हाँ, इस टाइम पे वो थोड़ा सा एटीट्यूड भी शो कर रहे हैं। सो क्या ये कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? नो। क्या ये वाकई में इमोशनली फील कर रहे हैं? नो। क्या ये एक्साइटेड है? यस, दे आर वेरी मच एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि ये अपने लाइफ में कुछ ऐसे गोल सेट किए हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से चीज़ों को सजा के रखा है कि इसको ना कोई भी चीज़ का कोई परवाह नहीं है। कौन इसके लाइफ में रहे, कौन चले जा रहे, ये सच में ये सब चीज़ मैटर नहीं करते। ये अपने काम को इतना अच्छे तरीके से सेट किया है ना, या फिर ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना परफेक्टली निभाते हैं ना, जिससे ये पर्सन का प्लान तो सॉर्टेड रहता है, इस पर्सन का डे तो सॉर्टेड रहता है। डू दे रियली केयर? यस। जब ये अकेले होते हैं, जब ये रात में हो, या फिर जब एक ऐसा टाइम आता है जब इनको ऐसा लगता है कि जब इनके सक्सेस इनके हाथ से बाहर जा रहे हैं, या फिर जब इनको जब फेलियर मिल रहा है, तब ये कदर करते हैं दोस्ती का। बट जब ये सक्सेसफुल होते हैं, जब ये काम करते हैं, तब ये भूल जाते हैं दुनिया का। सो येस, यू आर डीलिंग विद अ वर्कोहॉलिक पर्सन, बट येस, यू आर डीलिंग विद एन एथिकल पर्सन। क्योंकि देखो 2025 में अगर ऐसे पर्सन आपके पार्टनर बनेंगे, या फिर ऐसे पर्सन के साथ रिश्ता बनेंगे, तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल होना भी ज़रूरी है, बट प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। दे आर बीइंग प्रोडक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नंबर 6 इसके मूलांक हो सकता है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि इस पर्सन की चार्ट में मुझे वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वाइट कम्प्लेक्शंस मुझे ऐसा लग रहा है। एट द सेम टाइम लाइक ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, अटेंशन को सीख करते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा भाव नहीं देंगे तो काइंड ऑफ ये आपसे पूछ ही लेंगे बातें। और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है इनको जो चाहिए तो चाहिए ही, लाइक आप मना नहीं कर सकते इस पर्सन को। लॉन्ग हेयर मुझे ऐसा लग रहा है, ग्लोइंग स्किन मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो 6 ऑफ वंड्स होने के नाते ब्रांड ओके पसंद है इनको, हाई लाइफस्टाइल पसंद है इनको, एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल पसंद है इनको, घूमना पसंद है, बट सक्सेस ज़्यादा पसंद है इनको। लाइक इनको आपको मान्यता देना है, इनको आपको रेस्पेक्ट देना है। बट मुझे ऐसा क्यों फील होता है, ये क्रेडिट ना कभी भी किसी से दूसरों को नहीं देते हैं। ये हमेशा क्रेडिट अपने आप के पास ले लेते हैं। सो ऐसा मुझे लगता है कि कई कभार इसको एहसान फरामोश की तरह आप महसूस कर सकते हो कि ये एक थैंक यू तक नहीं बोला है, या फिर ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, कदर नहीं किया है, कुछ चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड आसानी से ले लेता है। बट व्हाट गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्सन कि ये सही टाइम पे सही काम करते हैं, और इसके अंदर वो काबिलियत है कि अभी तो शायद ये कुछ अलग ही जोन में है, बट दे विल इवेंचुअली डू द राइट थिंग्स एट द राइट पॉइंट। ये आपके लाइफ में स्टैंड लेंगे। ये पर्सन के अंदर वो वैल्यू है, इसको अगर आप जाने देंगे तो हो सकता है कि ऐसे वैल्यूएबल पर्सन आपके लाइफ में ना भी आ सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनके एनर्जी ऐसे ही दिख रहा है मुझे। दे आर लाइक अ जेन काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी इस टाइम पे कैसा है। आपकी एनर्जी कैसा है? ओह wow, 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 wow. King of Pentacles. One is a gem kind of a person, and one is like a platinum kind of a person, or a diamond, or maybe something much more precious. Okay. Now, King of Pentacles इसका साफ बात है कि आप completely matured बन चुके हो। टफेस्ट पास्ट एक्सपीरियंस को बेहतरीन एक्सपीरियंस में चैनलाइज कर रहे हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चैनलाइज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लाइफ में छोटे छोटे सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, बट आप फ्यूचर के सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। आप खुदक नहीं रहे हो, आप किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हो, आप अटेंशन नहीं मांग रहे हो। आपको पता है कि जो आपका है वो आप ही का है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो साफ बता देते हैं कि ये ऐसे ही ये पर्सन इतना मेच्योर, इतना शांत, इतना प्रैक्टिकल नहीं बने हैं, पापड़ बेलना पड़ा है। कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे एयर साइन एंड अर्थ साइन का बात हो रहा है, या फिर हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का बात हो रहा है। बिकॉज आई फील कि आप इस टाइम पे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप इस टाइम पे एडजस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप इस टाइम पे वैल्यूज के बारे में सोच रहे हो, आप इस टाइम पे अपने काम पे काम रख रहे हो। लाइक ऐसा है कि आप इस आपके पार्टनर के झमेले पे नहीं फंस रहे हो, आप आपके पार्टनर को समझा रहे हैं, आप आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप काइंड ऑफ एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। बट अगेन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी वो प्यार वाला, रोमांटिक वाला स्पार्क यहाँ पे नहीं है। आप अपना काम कर रहे हो, आप खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हो, आप इनके इस पर्सन को दिखा रहे हो कि देखो व्हाई यू आर डिजर्विंग। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है द किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आपको समझ में आता है कि इसको क्या चाहिए, ये क्या सुनना चाहते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स और भी एक चीज़ है कि मूड स्विंग्स आपका हो रहा है। कई कबार आप बहुत लेजी होके भी बैठ सकते हैं, या फिर कई कबार आपको लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन मैसेज करेंगे तो ही मैं मैसेज करूंगा, नहीं तो मैं मैसेज नहीं करूंगा, कॉल नहीं करूंगा। और आई ऑल्सो फील कि आपको कुछ खरीदने का मन हो रहा है, कहीं पे जाने का मन हो रहा है, लाइफ को एंजॉय करने का मन हो रहा है, कुछ लग्जरियस चीज़ें आप खरीद सकते हैं। फैशन ब्रांड्स हो सकते हैं, कोई चीज़, कोई गैजेट हो सकता है, या फिर कोई नई चीज़, कोई नए टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो। बट आप अपने लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हो, खास करके आप अपने काम को बहुत सीरियसली ले रहे हो। व्हेन इट कम्स टू नो कॉन्टैक्ट, आपको कोई परवाह नहीं है कि ये पर्सन मैसेज करे या नहीं। बट जो चीज़ है कि आप एक केयरिंग पर्सन हो, तो आपको ऐसा परवाह है कि ये क्या ठीक है या फिर इसका कोई तबीयत खराब हो रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं और भी एक चीज कह सकता हूं कि यू आर नॉट बीइंग वेरी मच सेल्फिश, बट आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसको हाँ करना है और किसको नो, किसको अलाउ करना है और किसको नहीं अलाउ करनी है। सो आई पर्सनली फील कि आप इस पर्सन को अपना मेच्योरिटी शो कर रहे हैं और इसीलिए ये पर्सन को आप दिलचस्प लग रहे हो। आई फील पर्सनली ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप ऐसे कैसे मेच्योर हो सकते हो, आप इतने कम उम्र में इतना बड़ा बड़ा डिसीजंस कैसे ले सकते हो, लाइफ के बारे में इतना प्रैक्टिकली आप कैसे सोच सकते हो। सो आपको ये स्पेशल मानते हैं और इसीलिए ये आपको अपना अमानत समझते हैं। ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ सकते। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद को कह रहे हैं कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ फ्यूचर में रहना है। आप बीइंग अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा इस एनर्जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि तुम आओ, मैं आपको रीच आउट नहीं करूंगा, तुमको समझ के आना है, तुमको बेहतर पर्सन बन के आना है। मैं इनर वर्क करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं खुद के स्टैंडर्ड को गिरा नहीं सकता हूँ। अगर तुमको आना है तो तुमको रिस्पेक्ट देना है, तुमको एक्सेप्ट करना है, एंड तभी मैं तुमको अलाउ करूँगा। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्फ पिघल रहा है, क्योंकि ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको आपके पास आना है, इनको प्रूव करना है, इनको आपको इम्प्रेस करना है, इनको आपके लाइफ में जगह बनाना है, इनको आपको एक श्योरिटी देना है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आप दोनों लॉयल हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लॉयल हो, बट सेक्सुअल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, इमोशनल केमिस्ट्री, इमोशनल इंटीमेसी में प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों ही वर्कोहॉलिक हो, दोनों ही बहुत बिजी स्केड्यूल दोनों का है, उतना ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे के बारे में सोचने का, बात करने का। एज इफ बहुत बिजी फेज में हो आप, एक के बाद एक काम कर रहे हो, एक के बाद एक काम कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप अपने एनर्जी को रिजर्व करके रख रहे हो। बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो, खास करके कैजुअल ऑप्शंस को आप हटा रहे हो। अगर आप चाहते तो अगर आप 5 साल बाद, मतलब 5 साल पहले ये बात होता तो आप शायद डेट करते, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस डिफिकल्ट गेम में आपको जीतना है। ओके, आप इतना कुछ करने के बाद आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। सो यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। आपको देखना है, आपको एंड तक रहना है, आपको समझना है, आपको इस पर्सन को साथ देना है, आपको पता है कि व्हाट वुड बी द एंड, एज इफ आप ऑलरेडी थ्रू विद द हेल्प ऑफ टैरो, विद द हेल्प ऑफ डिविनेशन, आपको ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर क्या है। सो आप यू आर अवेयर ऑफ योर फ्यूचर, यू आर अवेयर ऑफ योर डेस्टिनी। द किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते साफ बात है कि लिटरली आपको समझ में आ जाता है कि लाइफ आपको क्या कहने के लिए कह रहे हैं, माँ काली आपको क्या कहने के लिए कह रहे हैं। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, एंड ऑल्सो यू आर द चूजन वन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन इतना एम्बिशियस है, बट फिर भी आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग
a choice when it comes to taking a decisions. Okay, so ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सच में मानते हैं आपको दिल से, और आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज, आपके प्रैक्टिकल सोच, आपका मैच्योरिटी एंड आपके लॉयल्टी को ये दाग देते हैं। और ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है कि आपके जैसा ये बनने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं ये। ओके, दोनों में शॉर्ट टेम्पर्ड है, कुछ कुछ चीज़ों में दोनों ही मीन माइंडेड हो जाते हो आप लोग, एंड दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहते हैं कि मैं बड़ा हूं तो आप कह रहे हो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बड़ा हूं, तो आपको अगर कुछ कहना है तो कहो। सो आई थिंक आप दोनों ही दोनों के तरीके से सही हो, एंड दोनों ही चाहते हो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़े, लाइफ में कुछ करके दिखाए, लाइफ में अपना इमेज क्रिएट करे, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 40, नंबर 5 भी हो सकता है आप दोनों के काइंड ऑफ बर्थ मूलांक जिसको आप कह सकते हो। न्यूमरोलॉजी नंबर 5, नंबर 6 हो सकता है, नंबर 1, नंबर 4 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दीज आर द एनर्जी, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको पसंद है लीडर बनना, एट द सेम टाइम एक स्टेबिलिटी आपको पसंद है। आप बेतुकी बातों में विश्वास नहीं करते हो, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है। आप नेक्स्ट में क्या करोगे, सामने वाले पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या सामने वाले पर्सन बोर हो रहे हैं, उनका इंटेंशंस क्या है, ये सब नोटिस आप करते हो। एंड ये पर्सन स्पॉन्टेनियस है, बट ये लाइफ में हर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। इनके लिए नई चीज़ मतलब ग्रीन फ्लैग। ओके, हर नई चीज़ इनको चाहिए, इनको खरीदना है, इनको अचीव करना है, इनको नई जगह जाना है, और आपको है कि कुछ चीज़ को लेके चलना है। सो इसीलिए ये अगर कोई प्लैनेट है आपको, उनकी ग्रेविटी, दैट्स इट। क्या आ रहे हैं आप दोनों के बीच, क्या आ रहे हैं आप दोनों के बीच, क्या आ रहे हैं? Ooh, the world, oh my god, successful completions, reward, recognitions. The world also means कि reconciliations, the world also means कि apology, world also means कि आप लोग मिलने वाले हो। Kind of मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले हो। यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी हो रहा है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक दूसरे को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली बहुत लंबे अरसे के बाद आप लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हो, बहुत लंबे अरसे के बाद आप उस जोन में जा रहे हो जहाँ पे दोनों ही बहुत शांत हो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, दोनों का कोई कंप्लेन नहीं है, दोनों मिलना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। एंड ऑल्सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ईगो का डेथ हो रहा है, यहाँ पे ईगो का डेथ हो रहा है, कार्मिक बैगेजेस खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जिस हद तक स्ट्रगल किए हो वैसे स्ट्रगल कोई नहीं किए है, वैसे जिंदगी कोई नहीं देखी। ब्रोकन चाइल्डहुड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है, प्रॉवर्टी किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है, वीक फाइनेंस से स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बनना, एक गुड डिसीजंस बनना, फैमिली के बैकबोन बनना। एंड ये पर्सन भी लाइफ में कुछ ऐसे सक्सेस अचीव किए हैं जो लोगों की नज़र में नामुमकिन है, बट इन्होंने करके दिखाया है। सो इसीलिए आप दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हो। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि अब कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, खास करके अगर नो कांटेक्ट में थे, अगर दोनों के बीच एनिमोसिटी बढ़ गया था, इन्होंने अगर कुछ हर्ट किया था आपको, या फिर आपको बिना कुछ बोल के चले गए थे दूसरे रास्ते पे, दे आर कमिंग बैक विद एन अपॉलॉजी। वो अपॉलॉजी मांगेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये है बड़प्पन। दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, एंड इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यूनिवर्स एक दूसरे को मिला रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया कन्फ्यूजन्स। आप दोनों अगर यूनिवर्स नहीं चाहते तो आप दोनों कब का बिछड़ जा गए होते, कब आप दूसरे ही दोनों डायरेक्शंस पे चले गए होते। बट आप दोनों डिसाइड किए कि आप दोनों को रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दोनों डिसाइड किए कि एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे के लिए रहना है। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि फाइनली द वेट इज ओवर, फाइनली द डार्क सर्कल, और आप कह सकते हो डार्क साइकिल इज एंडिंग। जैसे कि कालरात्रि माँ का कार्ड हम लोग देखे कि लाइक आप दोनों फियरलेस बन रहे हो। जो भी चीज़ें, जो भी अनमन हो रहा था, लाइक जो भी डाउट्स आ रहा था ना, कंपैटिबिलिटी इशू, सेक्सुअल इशू, या फिर रोमांस, या फिर आप कह सकते हो कि शॉर्ट टेम्पर्ड इशू, जो भी इशूज था वो डिसॉल्व हो रहा है। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सीजन्स चेंज होता है ना, वैसे आप लोगों के जो भी ड्राई सीजन चल रहा था, वहाँ से धीरे धीरे बहुत ही स्वीटेस्ट डायरेक्शंस पे आप दोनों जा रहे हो।
डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन रियूनियन हो रहा है ट्विन फ्लेम्स के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं एक डिफरेंट प्लेस से डिफरेंट प्लेस पे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो शॉर्ट डिस्टेंस में ये बदल रहा है, बिकॉज रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैरिज प्रपोजल्स अगर हो जाएगा तो मैं शॉक नहीं रहूंगा। एट द सेम टाइम अगर ये वादा करेंगे कुछ तो वो निभाएंगे। ऐसा लग रहा है कि फैमिली इंट्रोड्यूस करेंगे वो, या फिर फैमिली में बात करेंगे वो, या फिर उनके फैमिली आपके फैमिली के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर सेम जेंडर है तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप दोनों डिस्कवर करेंगे एक डिफरेंट किस्म के लव, जो आप अपने लाइफ में सिर्फ सोचे थे, इमेजिन किए थे, बट अब आप डिस्कवर करेंगे। तो एक मैं छोटू सा एडवाइस दूंगा कि क्या करना सही रहेगा यहाँ पे, क्या करना सही रहेगा, वो तो बी एडवाइस। वाओ, द हेरोफेंट। आई फील कि आप लॉयल रहे, एथिकली करेक्ट रहे, अपने फैमिली वैल्यूज को फॉलो करें, अपने धर्म को फॉलो करें, ये मॉडर्न चीज़ों को हाईजैक करने ना दे आप लोगों के एथिक्स, आप लोगों के मोरालिटी। द हेरोफेंट मीन्स कि आप लोगों के डेस्टिनी में शादी है, या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट है, या फिर सोशल एक्सेप्टेंस है, या फिर फैमिली एक्सेप्टेंस है। तो जो ट्रेडिशनल वैल्यू लेके आप चल रहे हैं उसको आप अनदेखा ना करें। एंड एट द सेम टाइम अगर आप दोनों के बीच कोई डिसेप्टिव बिहेवियर है, लाइक आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा हमेशा लगता है कि काइंड ऑफ आप इनके साथ ना चाहते हुए भी आपको रहना पड़ रहा है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसे मत सोचिए। कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग से सलाह मांगिए, किसी दोस्त से सलाह मांगिए, आपको सलाह मिल जाएगा। बट आप अपने उसूलों के खिलाफ मत कुछ काम कीजिए, या फिर अगर सामने वाले पर्सन कुछ किया भी है उसके बावजूद भी आपको अपना धर्म को भूलना नहीं है, आपको फॉलो करना है अपना धर्म। आप जो ट्रेडिशनल वैल्यूज आपको सिखाया गया है उसको ही लेके चलना है। यहाँ पे साफ बात है कि अगर आप संयम रख के वेट करेंगे तो आपका सबर का फल मीठा होगा। द हेरोफेंट मीन्स कि लाइफ आपको एक जगह पे पहुंचाया है और आपने बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस गैदर किए हो, तो आपको किसी भी और मेंटर या फिर किसी के बुक्स के कोई ज़रूरत नहीं। आप काफ़ी हो, आप गुड इनफ हो, लोग आपको भरोसा करते हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को भरोसा करेंगे। सो काइंड ऑफ ऐसा है ना कि हम एक आइडियल पर्सन हमेशा ढूंढते हैं, बट वो आइडियल पर्सन आपको बन के चलना है। तो यहाँ पे साफ है कि प्लीज डोंट मूव ऑन। यहाँ पे साफ है कि शायद मॉडर्न साइंस या फिर मॉडर्न साइकोलॉजी आपको बहुत कुछ कहेंगे कि दीज आर साइंस, ये वो, बट आपको ना कुछ कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करके चलना है। या लाइक आजकल के ज़माने में सोलमेट कोई विश्वास नहीं करते हैं, ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत गलत चीज़ को स्प्रेड किया जा रहा है, बट ये सब चीज़ का एक वैल्यू है। शादी का भी एक डीप रूटेड इम्पैक्ट है। ऐसे कोई नहीं है कि लाइक वो पुराने ज़माने में था अब नहीं है, ऐसा नहीं है। सो फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है, एथिक्स जो है, लॉयल्टी जो है, ये सब चीज़ों का एक लिटरल वैल्यू है और उस वैल्यू को लेके आपको चलना है। ये मॉडर्न चीज़ों के बारे में आप मत सोचिए, ओपन रिलेशनशिप्स या फिर पॉलीमेरस रिलेशनशिप, पॉलीगमी, ये सब मत सोचिए। जस्ट जो नॉर्मल है, जो बेसिकली जो आपके स्वभाव के साथ मैच करता है, जो ट्रेडिशनल वैल्यू लेके हम चलते हैं, उसी को लेकर आप चले। ज़रूर आप जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वो आप कर पाएंगे, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो आप पहुँच पाएंगे, बिकॉज हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आप कह सकते हो, शादी आप कह सकते हो, एक साथ रहना आप कह सकते हो, लिव इन आप कह सकते हो, जो भी आप कहो, बट उसका फाउंडेशन क्या है? वो है प्यार। और वही प्यार आज से नहीं, वो जब धरती पे हम लोग आए थे तब से लेके आज तक चल रहा है। सो उस ट्रेडिशनल वैल्यू को मत भूलिए, अपने धर्म को मत भूलिए, फॉर द सेक ऑफ दिस मॉडर्न ट्रेडिशन और मॉडर्न चीज़ें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे धर्म एंड मेरे कर्म को आप सही कीजिए। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग लेके माँ काली टैरो बोल के। बाय, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।